हम स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू सेट द मार्केट रिटेल प्राइस। एक प्रोडक्ट को XYZ को हमने कंसीडर किया था। अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यहाँ डिस्कस किया था कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन है फ्रॉम एक्स फैक्ट्री टू एंड कंज्यूमर वो 24,800 रुपया है। वो कैसे निकला कि मेरी जो प्राइस थी वैल्यू इंक्लूडिंग GST यानी कि मेरी जो प्योर इनकम थी उसमें से मैंने अपनी कॉस्ट को माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई टोटल इसकी, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे को जो वैल्यू थी वो 24,800 रुपये टोटल प्रॉफिट था ये वाला। ठीक है, अब ये आता है क्वेश्चन, ये आता है कि तीन जगह पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी एक मैन्युफैक्चरर है उसने अपना प्रॉफिट रखना है, आगे मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसने आगे प्रॉफिट रखना है अपना, उसके बाद मेरे एंड यानी कि एक डीलर है उसने अपना प्रॉफिट रखना है और डीलर ने फिर इसको एंड कंज्यूमर में सेल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एंड कंज्यूमर, चार पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। 24,800 को चार सप्लाई चेन के अंदर चार हाथों में डिवाइड होना है। तो ये जो सबसे अब MRP के अंदर जो सबसे एक इसकी ब्यूटी है MRP की, वो ये है कि सेल टैक्स सबके लिए फिक्स है। ये जो अमाउंट है सेल टैक्स की ये सबके लिए सप्लाई चेन के अंदर फिक्स है। ये पे कर दी है फैक्ट्री ने सबके बिहाफ पे कि एंड पे जो प्राइस सेल होनी है वो 74,799 है। इसके ऊपर जो GST बनता था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो इसका मतलब GST तो किसी नहीं पे करना। अब जो फाइट है वो क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट, कि मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट कितना देना है, मैन्युफैक्चरर ने कितना रखना है और आगे उसने डीलर को कितना देना है। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि इस 24,800 में से 9% मैन्युफैक्चरर ने रख लिया, तो 35,022 या ज्यूम करते हैं जी 12% मैन्युफैक्चरर ने रख लिया। तो 24,800 में से 4696 रुपये किसका प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद आते हैं कि जब वो मैन्युफैक्चरर ने सेल करनी है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो ऊपर वाली वैल्यू है 63,931 रुपये वो फिक्स है, वो सब के लिए फिक्स है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो इसका इनपुट भी उतना होगा, आउटपुट भी उतना होगा, जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन उसने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उसकी इनकम होगी। तो इस थर्ड स्केड्यूल के अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि थर्ड स्केड्यूल के अंदर जितनी भी आइटम होंगी उसका इनपुट और आउटपुट जो डिस्ट्रीब्यूटर है सप्लाई चेन के अंदर किसी ने भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना। अक्सर आप देखते हैं कि आजकल मार्केट के अंदर कुछ वो प्रमोशन भी चल रही हैं डीलर को मोटिवेट करने के लिए कि जी अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवा लेंगे तो नो नीड टू पे द एक्स्ट्रा टैक्स, के मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी जो एंड प्राइस थी उसके ऊपर GST दे दिया है तो बाद में कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन हर किसी ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये जो प्राइस है मेरे लिए फिक्स होगी, ऊपर आप देखें तो मेरे लिए प्राइस आ गई, वैल्यू इंक्लूडिंग, ये भी तीन चीज़ें मेरे लिए सेम रही। अब आता है ट्रेड डिस्काउंट कि 24,800 में से 4696 मैन्युफैक्चरर ने रख लिया और बाकी जो डिस्काउंट है 20,104 वो डिस्काउंट मुझे मिल गया। अब मेरे पास जो कॉस्ट उसकी कितनी बन गई 43,827, यानी कि मैंने जो 63,931 है उसमें से मैंने अपना जो डिस्काउंट है वो माइनस किया तो मेरे पास कॉस्ट उसकी निकल आई। अब आता है कि सेल टू डीलर, सेल टू डीलर के लिए सेम ये चीज़ें वैसे ही हैं। डीलर के लिए भी इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होगी, उसने भी GST पे नहीं करना, उसका भी GST ज़ीरो होगा। मैंने 20,104 में से 8,042 रुपये डीलर को दे दिया, तो डीलर के पास जो कॉस्ट होगी वो कितनी की होगी 66,757 रुपये की। तो डीलर के पास जो बॉक्स है प्रिंटेड बॉक्स है प्रोडक्ट का उसके ऊपर प्राइस कितनी है 74,799 रुपये, तो उसको उसकी कॉस्ट होगी 66,757 रुपये, तो उसकी जो इनकम होगी वो 8,042 रुपये। इसको हम एक एग्जाम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने तीनों फैक्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर तीनों का प्रॉफिट लॉस छोटा सा बनाया हुआ है किसने क्या क्या कमाना है। तो यहाँ पे आप देखें तो फैक्ट्री की ये सेल है, ये सेल कहाँ से आई, ये अमाउंट आ गई, यानी कि वैल्यू एडिशन के बाद जो उसकी सेल थी वो अमाउंट आ गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे देखें तो जो प्योरली कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की। तो फैक्ट्री ने अपना जो मार्जिन था 4696 रुपये, तो उसका GP कितना आ गया 12%, यहाँ पे ये अमाउंट आई हुई है 12%। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर की जो सेल है वो कहाँ से आ गई कि टोटल जो सेल थी उसमें से जितना उसने आगे डिस्काउंट दिया, यानी कि टोटल सेल माइनस डिस्काउंट, तो मेरे पास क्या होगी नेट सेल। उसके बाद मेरी कॉस्ट कितनी थी, ये जो कॉस्ट थी ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। ये कॉस्ट कैसे हमने यहाँ से निकाली थी कि वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स और जितना मुझे डिस्काउंट मिला तो उन दोनों को अगर मैं ऐड माइनस करूँ तो मेरे पास नेट कॉस्ट आ गई 43,827, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने 55,889 के आगे उसकी सेल है और उसने आगे जो कॉस्ट उसकी है वो 43,827 रुपये है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी रिटर्न के अंदर जो अमाउंट चल रही है, रिटर्न के अंदर अमाउंट चल रही है 63,000, यानी कि वहाँ पे मेरी सेल क्या रिपोर्ट हो रही है
परचेज 63,000 रुपया और यहाँ पे कितनी है 55,000 रुपया। तो जो डिफरेंस है यानी कि 63,000 तो आपकी जो इनकम थी उसमें से आपने डिस्काउंट आगे पास ऑन किया 8,000 रुपया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी नेट अमाउंट आएगी। तो रिटर्न के अंदर और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें डिफरेंस रहेगा ट्रेड डिस्काउंट का। तो हर महीने आपने एक रिकन्सलेशन बनानी है, एक रिटेल प्राइस और एक ट्रेड प्राइस। यानी कि इस प्राइस है मेरी रिटर्न के अंदर 63,000 अगर आ रही है तो मेरी यहाँ पे जो ट्रेड प्राइस है वो 55,000 रुपया है, तो दोनों का जो डिफरेंस क्या होगा वो डिस्काउंट होगा। हर एक इनवाइस का या हर एक प्रोडक्ट का इस तरह की आपकी एक रिकन्सलेशन बनती जाएगी। उसके बाद आता है डीलर के पास जो बॉक्स की प्रोडक्ट प्राइस है वो कितने का सेल करेगा 74,799 रुपये का। उसकी कॉस्ट कितनी है 66,757 रुपये और जो उसका प्रॉफिट है वो 8,000 रुपये यानी कि 11% है। अगर आप इन तीनों को जमा करें तो मेरी जो टोटल प्रॉफिट है 24,800 रुपया। ये जो प्रॉफिट है ये मैंने 3 हाथों में तकसीम कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेल टैक्स किसी ने भी पे नहीं करना, कि एक सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने पे करना है। वो उसके बाद सप्लाई चेन के अंदर जितने भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है, किसी ने पे नहीं करना। जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने इनपुट और आउटपुट को अपनी रिटर्न के अंदर जीरो करना है। हमने सेल टैक्स के लेक्चर में सारी चीज़ें सीखी थी कि हाउ टू कैलकुलेट द सेल टैक्स। जब अभी नवी लेटेस्ट जो लेक्चर में भी रिवाइज करूँगा तो उसके अंदर मैं थर्ड स्केड्यूल का ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो ऐड करूँगा और आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर बताऊँगा कि जब थर्ड स्केड्यूल की आइटम लेनी है तो कहाँ कहाँ से चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है ताकि वो जो इनपुट आउटपुट का है वो आपका जीरो रहे। लेकिन अभी के लिए आपने याद ये रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिटर्न के अंदर जो मैन्युफैक्चरर आपके नाम पे परचेज सेल डिक्लेयर करेगा वही आपकी परचेज है। लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर जो आपको नेट प्राइस मिल रही है, सेल उसने डिक्लेयर की 63,000 रुपये की, जीएसटी उसने डिक्लेयर किया 10,000 का, लेकिन वो आपको नेट प्राइस कितने की मिल रही है 63,000 माइनस 20,000, ये आपकी कॉस्ट है। तो उसके बाद आप सेल कितने की कर रहे हैं 63,000, उसमें से आपने ये अमाउंट पास ऑन की तो आपकी ये सेल है 55,890 रुपये। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि रिटेल प्राइस के अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर जीएसटी फिक्स रहता है। जो ट्रेड प्राइस है वो डिस्काउंट के थ्रू जो डिस्काउंट है वो अगली पार्टी का इनकम है। यहाँ पे आप देखें तो मेरी इनकम कितनी है 63,931, उसमें से मुझे डिस्काउंट मिला 20,000 में से मैंने 8,000 आगे पास ऑन कर दिया तो बाकी नेट जो मेरी इनकम वो इनकम निकल आएगी। इसी तरह जो फैक्ट्री है उसके पास 24,800 टोटल मार्जिन था, उसने 4696 रुपये खुद रखे, बाकी उसने आगे पास ऑन कर दिया तो उसकी इनकम कितनी है 4696 रुपये। यहाँ पे आप देखें तो ये 12% इसका जीपी है, इसका 22% है, इसका 11% है। तो मैं यहाँ पे ज्यूम करता हूँ कि जी मैं यहाँ पे 18% लूँगा, तो मैं 18 अगर लूँगा तो बाकी सबका जो जीपी है उसी तरह ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मैं लूँगा 25%, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल है इसको 25% करें और इसको 16% तकसीम, इसको 16 तकसीम मिल रहा है और इसको 8%। अगर मैं कहता हूँ कि इसको मैं 8 नहीं दूंगा, मैं इसको अगर ये टारगेट अचीव करता है तो बाद में इसको मैं मज़ीद डिस्काउंट दूंगा। अगर ये टारगेट अचीव करता है तो मैं इसको अपने मार्जिन का यानी कि मेरा जो मार्जिन है 40% अपने मार्जिन